अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना, जेहो जी कोको ओहो जे बच्चे, यानी जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा लीडर वैसी उसके पैरोकार। अब आप कहेंगे कि जी ये क्यों इतनी बातें जो है वो सुनने को मिल रही हैं बीनर से, तो उसकी वजह यह है कि बड़ा हमने सुना था मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ रहे हैं करण अर्जुन आ रहे हैं, धरती का सीना चीर कर करण अर्जुन आएंगे, यानी कासिम सुलेमान। कि जी आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो आ रहे हैं, कोई हाथ लगा के दिखाए, कोई रोक कर दिखाए, या बडियाला के दरवाजे तो खुले ही खुले भैया। तो भाई मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ी खबर ये है कि करण अर्जुन आ गए, मुबारक हो भाई। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान पहुंच गए, मुबारक हो। अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए, मुबारक हो। इमरान खान उन दरवाज़ों को खोल के जो ताले तोड़े थे कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आकर के, उनसे बस अब बाहर निकल गए हैं। और फिर अब जी खबरें क्या चल रही हैं, टिकर चल रहे हैं, इमरान खान बनी गाला गए, या फिर इमरान खान जो है वो ज़मान पाक गए। किधर गए इमरान खान, किधर गए इमरान खान? चलें भाई, जागे जागे, शाबाश जागे। अंग्रेज़ी में कहते हैं वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। ये सब बकवास है, ये सब झूठी खबरें हैं। असल खबर ये है कि बाजी डर गई पुराना हो गया है। बच्चे डर गए, बच्चे डर गए, बच्चे डर गए, ये नई चीज़ है। बाप डर गया, ये नई चीज़ है। खान डर गया, ये नई चीज़ है। हम तो पहले ही कहते थे कि जी कासिम और सुलेमान ने नहीं आना। हम तो पहले ही ये कह रहे थे कि भाई ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ एक जुमला, जैसे हम कहते हैं ना, ये वही अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। वो भी कौन सी अवाम? वो जो पीटीआई की सपोर्टेड अवाम है, यूथिया ब्रिगेड है। इजाज़त कासिम और सुलेमान बेचारों को उनकी माँ ने सिर्फ अमेरिका जाने की दी थी, और अमेरिका जाकर भी क्या उखाड़ दिया, क्या निकला, मतलब कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ज़्यादातर वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, लेकिन अपनी टांग ऊपर रखनी है ना, यू नो। ऐसा है आपका खान कि झूठ भी बोलना है तो वो बड़े शशके लेके बोलना है। अच्छा, इसका दूसरा एंगल ये भी है, वो मैंने सुन रही थी, मुझे बड़ा अच्छा ये लगा। मैंने कहा हाँ भाई ये एंगल भी है, तो ये एंगल भी आपको दे देते हैं कि बाप भी यू टर्न का माहिर, बच्चे भी यू टर्न के माहिर। हाँ, तो इमरान खान ने पूरी अपनी सियासी ज़िंदगी यू टर्न लेते रहे, और अभी तक ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। बच्चे भी यू टर्न ले गए, अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन उसकी जो वजह बताई जा रही है वो इस तरह से बताई जा रही है, मंजन कैसे बेचा जा रहा है कि इमरान खान ने अपने बेटों को, कासिम और सुलेमान को, पाकिस्तान आने से मना कर दिया। अरे भाई वो आ कब रहे थे, और आपके चाहने ना चाहने से थोड़ी ना आएंगे। क्लेम पीटीआई का और इमरान खान का ये है कि जो मेरे बच्चों से बात नहीं कराई जाती। जेल इंतज़ामिया कहती है कि भाई व्हाट्सएप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी हम इतनी चीज़ें इमरान खान को, जो कैदी नंबर 804 है, वो हम दे रहे हैं बी क्लास से भी कहीं ज़्यादा। पता है ना, पूरी प्रेस रिलीज भी आई थी, सब कुछ बताया गया था। अब ऐसे में व्हाट्सएप कॉल की एक अलग से फैसिलिटी, स्पेशल केस करके अगर हम अप्रूवल लें तो भाई ये बड़ी ज़्यादती होगी, बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। आखिर कैदियों की भी कोई राइट्स होते हैं, तो ये उनकी बड़ी हक तलफी होगी बाकियों की। ऑलरेडी पहले ही इमरान खान साहब को इतना सब कुछ मिला है, खाना खराब हो जाता है, फ्रिज भी चाहिए, एक्स्ट्रा से फ्रिज भी मिल रहा है, और बड़ा कुछ मिल रहा है। ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है इमरान खान को क्या क्या मिल रहा है। तो इसलिए मैं बस कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कासिम सुलेमान नहीं आ रहे हैं, और हमें पहले ही पता था कि वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये यूथिया ब्रिगेड के लिए एक शॉकर ज़रूर होगा कि जी अब वो नहीं आ रहे तो मतलब कि जेल में ही रहेंगे। और अब क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो ये जो बातें हो रही हैं ना, कि सबको समझ आ जानी चाहिए, सबको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को कोई रिहाई नहीं मिल रही। सबको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। जो ये कहता है कि इमरान खान रिहा होने लगा है, तो वो इमरान खान का दुश्मन है, वो तहरीक चलने नहीं देना चाहता और जानबूझकर शैतानी चालें चल रहा है। ये बातें बीनर सलीम नहीं कर रही है, ये बातें कोई एंकर, तज्जिया का कॉलमिस्ट नहीं कर रहा है। ये जो मैंने अभी आपको 4 बातें बताई हैं, ये बातें अलीमा खान कर रही हैं, और ये अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को भिगो भिगो करके मार रही हैं। वो कहता है ना, मखमल में लपेट के ये करके छितर मारने, मखमल में लपेट। जो असल
असल जो चपेड़े या असल छत्तर तो ये असेंबली में मारते हैं ना, अपनों को ये मखमल में लपेट के मारते हैं। तो ये अलीमा खान कह रही हैं, बड़ी जल्दी समझ आ गए हैं, वो क्या था, सोनिया नवा आया सोनिया। तो भाई सोनियो, अभी आपको पता चला है, बाजी को अभी पता चला है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहा, इमरान खान इस तरीके से तो रिहा बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो कानून को, आइन को समझने वाले लोग भी समझते हैं, बिकॉज एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, कोर्ट प्रोसीजर्स हैं, निकलेंगे, रिहा होंगे या जमानत होगी या बाहर आएंगे व्हाट्सोएवर, यानी कि अडियाला के जो भी दरवाजे ताले खुलने हैं और दरवाजे खुलने हैं वो थ्रू कोर्ट्स ही खुलने हैं। वो ना करण अर्जुन के आने से खुलने हैं, ना जो है वो अलीमा खान और इन जो बाकी बहनें हैं उनकी तड़ियों और धमकियों से खुलने हैं, ना ही उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से खुलने हैं, ना ही गंडापुर के चैलेंज से खुलने हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी ओवरसीज़ चैप्टर की टुच्ची किस्म की सियासत है और टुच्ची किस्म के जो एहतजाज हैं उनसे खुलने हैं या उनसे नहीं खुलने। अब ये बात अलीमा खान खुद कर रही है। जैसे पहले अलीमा खान ने चंद हफ्तों पहले बात की थी कि इमरान खान माइनस हो गए हैं, ठीक है, इशारा तब भी उनका गंडापुर और उनकी तरफ ही था जब बजट वगैरह सबसे पहले ना सिर्फ पेश हुआ बल्कि अप्रूव भी किया। तो तब भी हमने कहा था आपको अब पता चला, हम तो कब से कह रहे हैं इमरान खान माइनस हो चुका, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से ही इज आउट। ठीक है, अब अलीमा खान ये कह रही हैं कि सबको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा, मतलब कि आप सब समझ लें आपकी बाजी, यूथियों की ही बाजी कह रही हैं, यूथियों की ही आंटी कह रही हैं कि इमरान खान नहीं बाहर आ रहा तो उसको कोई रिहाई नहीं मिल रही है, उनको कोई रिहा नहीं करा रहा, तो आप इस बात को समझ लें। ठीक है, अब वो ये बातें क्यों कर रही हैं, क्योंकि जो मुशीर इतलात है ना खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ, वो ये कहते हैं कि जी 5 अगस्त को हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ का दिन होगा। उनके मुताबिक 5 अगस्त की तैयारियों को देखकर हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। क्या वाकई पीटीआई को ये लगता है कि हुकूमत की टांगें कांप रही हैं? असल में डर इमरान खान गए हैं, असल में टांगें इनकी कांप रही हैं। इसीलिए तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक बार फिर चैलेंज कर रहे हैं कि सियासी और जमहूरी तरीके से उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। हाँ, वो कहते हो ना अब की मार, अब के मार, अब के मार, वो ये वाली हरकत कर रहे हैं कि अब गिरा कर दिखाओ। वो 5 अगस्त को एहतजाज पर कायम है और जी इमरान खान को रिहा कराने के लिए पुरअज़म है। तो सूबे में तो ऐसी कोई तैयारी नहीं है। 5 अगस्त को अगर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि नुक्ता अरूज पर जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो तैयारी होगी। अब अलीमा खान जो कह रही हैं वो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ के सुना दिया है कि जी वो तो ये बोल रही हैं। अब करण अर्जुन भी नहीं आ रहे हैं तो धरती का सीना कैसे चिढ़ेगा, कैसे उसमें चीड़ आएगा धरती के सीने में, और किस तरह से जो अडियाला है उसकी दरो दीवार थर 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 कांपेगी। नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा भाई, खून आराम जे, खून से खून जे। आज सुप्रीम कोर्ट में सानिया 9 मई से मुताल्लिक इमरान खान की जमानत की अपीलों पर समाअत हुई, जो कि बगैर किसी कार्रवाई के 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, अब कार्रवाई जो है वो 12 अगस्त तक मुलतवी है। तारीख इन्होंने क्या दी हुई है, जो भी दी हुई है टुच्ची तारीख कि जी हम ये कर लेंगे 5 अगस्त की। ये समाअत सलमान अकरम राजा की इस्तदा पर मुलतवी हुई और इसके बावजूद कि पीटीआई ने खुद ही ये समाअत मुलतवी की कि जी आप इसकी अगली डेट डाल दें बिकॉज सफदर साहब जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, जो भी उनके लॉयर हैं व्हाट्सएवर। इसके बावजूद अलीमा खान ये दुहाइयाँ दे रही हैं कि जी हमें तो सुना नहीं गया और जी मुलतवी कर दी। भाई अगर बेहतर होता कि सलमान अकरम राजा से पूछ लेती, मतलब आप आपस में तो सेम पेज पर हो ना, आप आपस में तो एक जगह पर हो। क्या आपको पता हो कि आपका एक बंदा, एक लॉयर, एक वकील जो कि आपकी पार्टी का सरकर्दा, एक एक्टिव हुज एंड हुज है, रुकन है, और ऐसा रुकन नहीं है जिसकी नहीं चलती, ऑफ कोर्स उसकी चलती है, तो आप उससे तो पूछ लें। तो ये जो सारी बातें हैं ना, इनको जब आप सम अप करते हैं ना तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लाफिंग स्टॉक बन के रह चुकी है, उसके अलावा जो है कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, अब आ जाए जी और मजीद बातों पर। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो गूंज सुनाई देगी, ये तारीख़ी अल्फाज थे पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के, जिन्होंने भारतीय हमलों के बाद दुश्मन को ललकारते हुए कहा था कि भारत सुन ले, जब पाकिस्तान हमला करेगा तो नज़र भी आएगा और इसकी गूंज भी सुनाई देगी। फिर भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बताएगी कि पाकिस्तान ने हमला किया। ये बात सच साबित हुई और पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई और उसकी गूंज आज
3 माह गुजर जाने के बावजूद सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया तो पहले ही मान चुकी थी, भारत के अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही थी, मगर अब भारतीय लोकसभा में गवाही दी जा रही है कि हाँ, पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे खाक में मिला दिए। लोकसभा के रुकन हैं अमरिंदर सिंह राजा। उन्होंने असेंबली फ्लोर पर तस्दीक की है कि पंजाब में कोई बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा और ये टेल राफेल तैयारे का था, जिस पर क्या लिखा हुआ था जी, BS-001। उन्होंने राफेल तैयारे का मलबा खुद जाकर देखा और इसकी तस्वीर भी बनाई। अब नाजरीन, यही सच है, सच कभी नहीं छुपता। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी कई अनासर ने पाकिस्तान की इस कामयाबी को नाकामी में बदलने की कोशिश की और आवाम में जो है वो मायूसी फैलाने के लिए फेक वॉर और ड्रामे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। कौमी सलामती के मसले को भी सियासत की भेंट चढ़ाने की पूरी कोशिश की गई। पाक अफवाज ने भी अपनी कौम का सर फखर से बुलंद किया और उमंगों के ऐन मुताबिक दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे भारत की आने वाले नस्लें भी याद रखेंगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो रियासती इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम को इजहार राय की आज़ादी और जमहूरी हक करार देकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई 2023 को अपने लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर की फौजी तंसीबात पर ना सिर्फ हमला किया बल्कि तज़हीक और तोड़ फोड़ की वो मिसाल कायम की जो गैरतमंद कौमें कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। और 2 साल के बाद और तवील अरसे के बाद 2 साल के तवील अरसे के बाद अब 9 मई के हमलों से मुताल्लिक मुकदमात का फैसला आना शुरू हो गया है, तो जुल्म की दुहाइयाँ दी जा रही हैं। इन्हीं चीखों के शोर में जो सीधी सी बात है, फैसला आना शुरू हो गया है तो जुल्म की दुहाइयाँ दी जा रही हैं। और जी, इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के मुजरमान को डी-सीट करने के नोटिफिकेशन जारी करने शुरू कर दिए। पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर, रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्ठा और सेनेटर एजाज चौधरी को मुजरिम डिक्लेयर होने पर नाअहल करार देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और तीनों नशिस्तों को खाली करार दे दिया। यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है और इसी अगस्त के महीने में 9 मई से मुताल्लिक तमाम मुकदमात का फैसला मुतवक्के है और मुमकिन सज़ा के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के दर्जनों अरकान नाअहली के बाद अपनी नशिस्तों से हाथ धोते नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल को भांपते हुए PTI के जो अरकान असेंबली हैं वो कुरान पाक उठाए हल्फ देते नजर आ रहे हैं कि खुदारा उन्हें बचा लिया जाए, उन पर झूठे मुकदमात डाले गए हैं। 2 साल के तवील कानूनी प्रोसेस के बाद आज ये लोग हल्फ उठा रहे हैं कि इनका कोई किरदार नहीं था। हालांकि ये वही लोग हैं जो कौमी असेंबली में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ दिया करते थे कि जी राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का मुकदमा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह को जान देनी है। ये डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, मगर फिर हुआ क्या? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दिया गया बयान झूठा साबित हुआ और राना सनाउल्लाह केस से बाइज्जत बरी हो गए। ये वही लोग हैं जो दौरान तकरीर अपने लीडर के कान में कहा करते थे कि खान साहब ज़रा सा मजहबी टच तो दे दे, और फिर खान साहब चाबी फिरते ही तबलीग शुरू कर दिया करते थे। हाथों से सीट जाता देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आपस से बाहर होते जा रहे हैं, जिसका अमली मुजाहिरा हमने पंजाब असेंबली में देखा, जहां ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसका जवाज रीज़न उनसे पूछी गई तो जवाज और रीज़न उन्होंने ये बताया कि जी सामने वाला शख्स बदतमीजी कर रहा था। अब नाजरीन, अगर बदतमीजी और गालियां देने पर चपेड़ों का खौफनाक सिलसिला शुरू हो चुका है तो फिर PTI के लोग आपको अपना मुंह छुपाते ही सबसे ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि अगर गालम गलोच कल्चर के ऊपर चपेड़े पड़नी है, अगर बदतमीजी के कल्चर के ऊपर चपेड़े पड़नी है, तो जितनी बदतमीजी, जितनी गालियां, जितनी फहश गुफ्तगू यूथिया ब्रिगेड करती है, इनको यूथिया कहाँ क्यों जाता है?
ये जो पीटीआई के जो फॉलोअर्स और फैंस करते हैं मेजॉरिटी, उतना तो कोई भी नहीं करता। तो भाई अरकान की नाअहलियों का भी सीजन है और चपेड़ कल्चर का भी सीजन है, और ये जो कल्चर है ना चपेड़ों वाला, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।